नाम मारिया है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मेरे वालिद साहब मोहल्ले की मस्जिद में इमाम थे, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही तंग था। मैं मोहल्ले की दूसरी लड़कियों को देखती जो अपनी मर्जी से कहीं भी आती जाती थीं, तो मेरा दिल बहुत दुखता था कि हमारे घर में ऐसा माहौल क्यों नहीं है। मेरे वालिद साहब तबलीग पर भी जाया करते थे और कई कई हफ्ते घर से गायब रहते थे, मगर फिर भी उनके घर पर ना होने के बावजूद भी हम कहीं और जा नहीं सकते थे। हमारे दिल में इतना डर बैठा दिया गया था कि हमें यूं लगता था कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में भी हम कहीं चले गए तो वो कहीं से हमें देख लेंगे और इसके बाद वो जो हमारी दुर्गत बनाएंगे वो सारा मोहल्ला देखेगा। अफसोस की बात तो ये थी कि मोहल्ले वालों को हमारा घर एक मिसाली घर लगता था। वो कहते थे घर का माहौल ऐसा ही होना चाहिए जैसा मौलवी साहब ने अपने घर में रखा हुआ है। मुझसे छोटी 2 बहनें भी थीं और मैं बड़ी थी। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी कि मोहल्ले में खड़े लड़के की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे एक इशारा किया जिसको देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसके इशारे का मतलब था कि तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है। मैं फौरन नीचे चली आई, लेकिन दिल ही दिल में दोबारा उस लड़के को देखने का ख्याल आने लगा। अब मैं ही छत पर रोज कपड़े सुखाने जाती और काफी देर तक खड़ी रहती। कुछ दिन बाद मुझे वो लड़का फिर से नजर आया और उसने मेरी तरफ एक पत्थर फेंका जिस पर एक कागज लिपटा हुआ था। मैंने देखा उस कागज पर उस लड़के का नंबर लिखा था। हमारे घर में सिर्फ अम्मी के पास मोबाइल था, वो भी छोटा, लेकिन उस मोबाइल से मैं उस लड़के से बात कर सकती थी क्योंकि पूरा दिन अम्मी मोबाइल से दूर ही रहती थी। उन्हें तो नंबर भी मिलाना नहीं आता था, बस कॉल सुनना और कॉल बंद करना ही आता था। उस लड़के का नाम असलम था। हमारी आपस में बातें होने लगी और हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उसने मेरी बहुत तारीफ की जिससे मुझ में खुद एतमादी पैदा हुई कि मैं भी किसी काबिल हूँ, मैं भी एक हसीन लड़की हूँ और अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसकी दी हुई हिम्मत थी कि हमारी मुलाकातें होने लगीं। अब्बा तो तबलीग के सिलसिले में घर से दूर रहते थे। पीछे सिर्फ मेरी माँ और छोटी बहनें थीं। उनको मैं आराम से पागल बना लेती थी। हमारी मुलाकातों ने उरूज पकड़ लिया और एक दिन हमसे वो हद भी पार हो गई जिसको पार करने के बाद ये सारा मुआशरा हमारे खिलाफ हो सकता था। असलम ने मुझे बहुत ख्वाब दिखाए थे कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे एक अच्छे और अलग घर में रखेगा जहां मुझ पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जब चाहूं जहां चाहूं जा सकूंगी, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होगा। मैं ऐसी ही तो जिंदगी चाहती थी, इसीलिए उसकी बातों में आसानी से आ गई। मुझे कुछ दिन बाद अपनी तबीयत में कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने असलम को ये बात बताई तो उसने मुझे इतना कहा कि वो तो मुझे अपनी अच्छी दोस्त समझता था। वैसे भी उसकी मंगनी बचपन में ही उसकी कजन से हो चुकी है और उसने अपनी कजन से शादी करने से इनकार किया तो उसको जायदाद भी नहीं मिलेगी। वो कहने लगा कि एक गरीब इंसान फिर तुम्हें क्या दे सकेगा। मारिया, बेहतर है कि हम अपनी राह बदल लेते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ सिर्फ मेरे पास वही जिंदगी रह जाएगी जो पहले ही तुम्हारे बाप ने तुम्हें दे रखी है। कोई सहूलत भी ना होगी, जिंदगी अजाब बन जाएगी। इसलिए दोस्तों की तरह अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं उसको बता ना सकी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी क्योंकि बताने का कोई फायदा भी नहीं था। वो मुझे छोड़ने का इरादा कर चुका था। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बच्चे का क्या करूं, कि मैं इस बच्चे से कैसे अपनी जान छुड़ाऊं, कैसे इस बच्चे को अपने जिस्म से दूर करूं, क्योंकि मुझे इन चीजों का पता ना था। 5 महीने गुजर गए और मेरा पेट बढ़ने लगा। पहले तो मुझे मेरी माँ ने देख लिया और कहा कि खाना कम खाओ, मोटी हो रही हो, क्योंकि उनके तो वहमो गुमान में भी ना था कि ऐसा कुछ हो सकता था। फिर वो मोटापा बढ़ गया तो मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया। एक दिन वो कुरान पाक लिए मेरे कमरे में आ गईं और कहने लगी, मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने कोई हरकत तो नहीं की है। कुरान को तो मैं हाथ भी ना लगा सकती थी क्योंकि मैं गुनहगार थी। मैंने बिना कसम खाए ही अम्मी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, थप्पड़ रसीद किए, यहाँ तक कि मेरा सर दीवार से जा लगा और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने भी यही कहा कि मेरा 6 माह का हमल है और अब ये हमल खत्म नहीं हो सकता। अगर अब ये हमल गिराया गया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। माँ ने मुझे बहुत बातें सुनाई, बहुत शर्मिंदा किया कि मैंने उनकी बेटी होकर इतनी गिरी हुई हरकत की।
جس سے میری باقی بہنوں کی زندگی پر بھی اثر پڑے گا۔ ابا تبلیغ سے واپس آ چکے تھے۔ پتہ نہیں اس کو اپنی خوش قسمتی کہوں یا نہیں کہ سردیوں کا موسم تھا، ہم کھلے کھلے سویٹر پہنا کرتے تھے اور اس پر کھلی سی چادر بھی ہوتی تھی۔ ویسے بھی ابا نے کبھی ہم بہنوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتے تھے پر ہم سے کبھی کوئی پرسنل بات نہیں کرتے تھے، اس لیے میرے ابا کو پتہ نہ چلا۔ وہ ان دنوں میرا رشتہ دیکھنے لگے۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا اور میری ماں اور میرا خون روز چلنا شروع ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ ایک دن میرے ابا خیر سے پھر تبلیغ پر تھے کہ مجھے درد شروع ہو گیا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میری ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ ہاسپٹل والوں نے بھی ہمیں بہت ذلیل کیا تھا کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک بن بیاہی ماں کا بچہ ہے۔ میری ماں نے تو سوچ لیا تھا کہ اب یہ بچہ لے کر ہم گھر جائیں گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، تیرا باپ مجھے طلاق دے دے گا اور تیری تو جیسے جان ہی لے لے گا، اس بچے کو بھی مار دے گا۔ ہم پیدل ہی جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، میرے سر پر معاشرے کا دباؤ تھا، میں کم عمر تھی، میرا کچا دماغ تھا۔ میں نے اس بچے کو ایک کوڑے کے ڈھیر پر رکھ دیا اور اپنی ماں سے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ میری ماں تو پہلے ہی طلاق سے اور بدنامی سے ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی مجھے نہ روکا۔ کچھ دنوں بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا شوہر اندر آیا۔ نوید ایک اچھے انسان لگتے تھے، انہوں نے بہت اچھے انداز میں مجھے سلام کیا اور کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اس کے گھر میں ساس بہو کا کوئی چکر نہ تھا کیونکہ اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے اور وہ یہاں شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھے گا، بس مجھے اس کے ساتھ اس کا ہمراز بننا ہوگا۔ میں اس کی یہ بات یوں سمجھی کہ میاں بھی تو ہوتے ہی ایک دوسرے کے رازداں ہیں، شاید یہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا 2 منٹ انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس کو دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرا وجود کانپنے لگا۔ نوید قریب آیا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کی گود میں ایک نومولود بچہ تھا اور وہ بچہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی بچہ تھا جسے میں نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ اس کا بچہ ہے جو اس کی پہلی بیوی سے تھا اور اس کی پہلی بیوی اس بچے کو پیدا کرتے ہوئے وفات پا گئی۔ اس نے یہ بات میرے گھر والوں کو نہیں بتائی کہ وہ مجھے تصویر دیکھ کر ہی پسند کر بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا اور اب اس بچے کو بھی ہمیں ہی پالنا ہوگا اور یہ ہمارا بچہ کہلائے گا۔ میں پھٹی آنکھوں سے نوید کی شکل دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، یہ بچہ اس کا نہیں تھا، یہ تو میرا بچہ تھا۔ پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اپنے سر ایک ایسا گناہ کیوں لے رہا تھا جو کہ اس نے کیا بھی نہیں تھا؟ میں اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی تھی، شاید یہی قسمت کا فیصلہ تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا کیونکہ بے شک میں اس کی ماں تھی، اس وقت میں مجبور تھی، لیکن قسمت نے مجھے یہ بچہ، میرا بچہ لوٹا دیا تھا تو مجھے اس کو پالنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم آپس میں خوشی خوشی رہنے لگے اور اس بچے کو بھی پالنے لگے۔ ہم نے اس کا نام احمد رکھا۔ 2 سال گزر گئے پر میں ابھی تک امید سے نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بچہ ہم دونوں کا بھی ہو جس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی کیونکہ میں تو پہلے ہی ماں بن چکی تھی۔ احمد اب بڑا ہو رہا تھا اس لیے بہت شرارتی ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ بیڈ سے گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ جب تک ہم اسے ہاسپٹل لے گئے اس کا بہت خون بہہ گیا تھا۔ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ اسے خون لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا خون بہت ہی نایاب ہے جو کہ ابھی ملنا مشکل ہے، اس لیے آپ دونوں میں سے ہی کسی کو خون دینا ہوگا۔ یہ بات سن کر نوید بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ نوید کا خون اس بچے سے نہیں ملتا تھا۔ ڈاکٹر کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ نوید اس کا باپ نہیں ہے اور وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں ہی اس کی ماں ہوں، اسی لیے انہوں نے میرے خون کا بھی نمونہ لیا جو کہ احمد کے خون سے مل گیا اور میرا خون احمد کو لگنے سے اس کی جان بچ گئی۔ ہم لوگ گھر آئے تو نوید اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اتفاق سے ہی صحیح پر تمہارا خون تو احمد سے ملتا ہے، اسی وجہ سے ہمارا بیٹا بچ گیا۔ جبکہ میں اب نوید کے اس جھوٹ سے تنگ آ گئی تھی۔ آخر کیوں یہ جھوٹ بول رہا تھا جبکہ یہ اس کا بچہ نہیں تھا؟ نہ صرف میں تنگ آ گئی تھی بلکہ مجھے غصہ بھی آنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تو یہ آپ کا ہے تو میرا خون اس سے کیسے مل گیا؟
इसका खून तो आपसे मिलना चाहिए था। नवीद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे कहा कि मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही? नवीद से मैं पहले भी इस मामले में बात कर चुकी थी, मगर वो नजर चुराता था और मुझसे कभी भी इस मामले पर खुलकर बात नहीं करता था। पर आज मैं बहुत गुस्से में थी। हमारा झगड़ा हो गया और बातों बातों में नवीद के मुंह से एक बात निकल गई कि हमारी औलाद नहीं हो सकती। मैं हैरान थी, परेशान थी कि इस बात से आपका क्या मतलब है? क्या औलाद नहीं हो सकती? क्या आप औलाद पैदा नहीं करना चाहते? नवीद ने सर झुका लिया और कहा कि मैं औलाद पैदा कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने मुझे इस सलाहियत से महरूम रखा है और इसीलिए मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। पर जब तुम्हारा रिश्ता आया तो तुम्हें देखकर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, पर मैं फिर भी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूं। एक दफा मैं सड़क पर जा रहा था, सोच रहा था कि तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दूं और जिंदगी तुम्हारे बिना ही गुजार लूं कि मुझे पहली बार कोई लड़की इतनी पसंद आई थी और वो तुम थी। मारिया के अचानक मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने देखा कि कूड़े के ढेर पर एक बच्चा पड़ा रो रहा था। मैंने उसे उठा लिया और गले से लगा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे उसी दिन बाप बना दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं दुनिया वालों से कहूंगा कि ये मेरी औलाद है। इस तरह मेरी बीवी को भी औलाद का सुख मिल जाएगा और हमारा बुढ़ापे का सहारा भी मिल जाएगा। नवीद की ये बात सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी, उसके कदमों में गिर गई। इस कदर टूट के रोई कि मेरा सांस बंद होने लगा। नवीद हैरान रह गया, मुझसे प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी अच्छाई और अपनी बुराई की इंतहा सोच कर रो रही हूँ। तुमने एक कूड़े के ढेर से एक बच्चे को उठाकर अपना लिया, उसे अपना नाम दिया, उसकी खातिर एक ऐसा झूठ बोला जो कि तुम्हारे साथ कभी हुआ भी ना था। तुमने अपनी बीवी से एक ऐसा झूठ बोला जिसे तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भी जा सकती थी। छोड़ कर ना भी जाती तो इससे तुम्हारे रिश्ते में तलखी जरूर पैदा हो सकती थी। और एक मैं हूं जिसने अपने ही बच्चे को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। मेरी बात सुनकर नवीद हैरान रह गया। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी। वो बिल्कुल खामोश था। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ रहने के काबिल भी नहीं हूँ। चाहो तो अहमद को भी अपने पास रख लो, क्योंकि मैं इसकी भी मुजरिम हूँ। नवीद ने कोई बात ना की और कहा, अपना सामान बांध दो। मैंने रोते रोते अपना सामान बांधा। मुझे किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी, ये सब मेरा ही किया धरा था। मैं ना तो एक अच्छी माँ थी और ना ही एक अच्छी बीवी। मैं अपना सामान बांध कर बाहर आई तो मैंने नवीद से कहा, मैं तैयार हूँ, आप मुझे छोड़ आए। नवीद आगे बढ़ा और सामान की तरफ देखने लगा। कहने लगा, सिर्फ अपना ही सामान साथ लिया है? अहमद का मेरा सामान क्यों नहीं पैक किया? मैं हैरान परेशान रह गई कि इन दोनों ने भी क्या मेरे साथ जाना था। नवीद मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं छोड़ रहा हूँ। हम लोग कुछ दिन के लिए लाहौर मेरे माँ बाप के घर जा रहे हैं ताकि कुछ दिन वहां गुजार सके और तुम्हें लाहौर की सैर भी करवा दूं। मैं भी हैरान थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। नवीद ने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और कहा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम तो मासूम थी, तुम्हें धोखा दिया गया। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस बच्चे को कुछ हुआ नहीं, वरना क़यामत के दिन तुम्हें इसके लिए जवाबदेह होना पड़ता। अब यह हमारी औलाद है और हम लोग हमेशा इसको अपने पास ही रखेंगे। ये तुम्हें मामा और मुझे पापा ही कहेगा। मैं नवीद का हाथ थामकर बहुत बुरी तरह रोई। नवीद ने कहा कि आखिरी बार रो लो, इसके बाद तो मैंने तुम्हें रोने भी नहीं देना। आज हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। हम लोगों ने एक छोटी सी बच्ची को भी गोद ले लिया है जो कि अहमद की बहन है और हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई है। हम लोग एक साथ बहुत खुश रह रहे हैं। जिंदगी की हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मुझे अपने काले करतूत का अदराक है। मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि अल्लाह ताला ने मेरे नेक माँ बाप को बदनामी से बचाने के लिए मेरा भी पर्दा रखा है। बेशक वो अपने आगे झुकने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।